तो ये कॉन्वर्सेशंस ना तुम्हारे मेरे बीच की काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मजा आने लगा है मुझे भी तुम्हारे साथ ये कॉन्वर्सेशंस करके। एंड एक कंप्लेन लास्ट टाइम मेरे पास आई कि बाबा जी एंड तक वीडियो देखा लेकिन वो हिट वाला सोल्यूशन नहीं मिला कि यार दिल खुश हो गया। तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा कि आखिर वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो तुम मिस कर रहे हो तुम्हारी पूरी तैयारी के साथ, जो अभी तैयारी कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड, टोटली फाइन, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आज से बोलूं कि मुझसे पढ़ना चालू कर दो, जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारी पढ़ाई बेस्ट चल रही है, इस पूरे वीडियो को समझने के बाद तुम्हें फिगर आउट हो गया कि मैं पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रहा हूं लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, चीजों को स्ट्रेटेजाइज करने में, टाइम टेबल में फॉर्म करने में, एक डिसिप्लिन लेके आने में। तो बस आज मैं वही सोल्यूशन तुम्हें देने आया हूं कि ऐसा तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारे फुल मार्क्स भी आ जाए या मैक्सिमम तुम स्कोर कर लो या वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स तुम मिस कर रहे हो वो तुम स्कोर कर लो। तो एक बड़े भाई की तरह रोज मुझे तुमको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम्हारा हर एक दिन बीत रहा है। कल मैंने तुम्हें बोला था 30 इंपॉर्टेंट डेज, आज मैं बोल रहा हूं 29 इंपॉर्टेंट डेज। वो 29 डेज टू गो है, उसके बाद तुम्हारा महासंग्राम चालू हो जाएगा टर्म 2 का। तो ये 29 डेज को तुम्हें फ्रूटफुल बनाना है। नाउ दो ऑप्शंस हैं, मैंने वैसे टाइम स्टैम्प पूरे दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तुम्हें जो सेगमेंट समझना है, जैसे हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ मैं भी चालू कर रहा हूं, बट अगर सीधे देखना है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं अगर तुम उस सेगमेंट में हो, तो वो तुम्हारे लिए टाइम स्टैम्प में गिवन है। लेट्स टॉक अबाउट पहले तो कि तुम खुद की मदद कैसे कर सकते हो। लाइक तुम्हारे पास कंटेंट पूरा है, तुम्हारे पास हर एक चीज अवेलेबल है, वर्कशीट्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, कंटेंट पूरा अवेलेबल है, बट तुम चाहते हो बाबा जी एक एक स्ट्रैटेजी बता दो। तो पहले अपन इस पे बात करेंगे। फिर अगर जिन लोगों को कोई क्लू ही नहीं है कि ये 29 डेज में कैसे वो परफेक्ट स्कोरिंग कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा मार्क्स पा सकते हैं, उनके पास वो कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। एंड मैं बात कर रहा हूं YouTube के अलावा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। YouTube से सब पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं रोक रहा हूं, बिल्कुल नहीं रोक रहा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नॉट एवरी सिंगल कंटेंट इज अवेलेबल ऑन YouTube, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम्हें स्कोरिंग करनी है, दैट गोल्डन ब्रैकेट ऑफ 90-95% या एक अच्छी स्कोरिंग, तो तुम्हारे पास YouTube के अलावा भी कंटेंट होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, अगर नहीं है तो भी मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। तो चलो पहली चीज मैं मान लेता हूं कि तुम्हारे पास वो कंटेंट अवेलेबल है YouTube के अलावा, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो यार, अभी तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिनके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है? देखो यार, हाई स्कोर करने के लिए तुम्हें दो मेन चैप्टर्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो दो चैप्टर्स हैं जो अकाउंट्स में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। नाउ तुम गलत कहां जा रहे हो, अगर मैंने वो बता दिया तुम आज से सही डायरेक्शन में जाने लगोगे। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनपीओ पढ़ रहे हैं अपने खुद के कंटेंट से, जो भी तुम्हारे पास कंटेंट है, फोकस करना चालू कर दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर कैश फ्लो पढ़ रहे हो तो मतलब अगर पूरा कैश फ्लो तुम पढ़ो तो 70% तुम्हारा टाइम काय पे जाना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। ये वो सीक्रेट है जो मैं अपने पेड कोर्सेज में साल भर बताता हूं, ये वो सीक्रेट है जो मैं टॉपर्स को टॉपर्स बनाने में हेल्प करवाता हूं। तो मैं वो आज तुम्हारे सामने पब्लिकली बोल रहा हूं वो चीज, तो उस चीज का वेटेज समझो कि कितना ज्यादा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 70% तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कवर कर देता है। अब तुम लोग गलत कहां जाते हो, तुम क्या करते हो, पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो। मैंने खैर आगे लिखा भी है कि ऐसा तुम कुछ करते हो, बट तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, इफ यू हैव ऑल द कंटेंट अवेलेबल, फोकस मोर ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे लूज कहां होते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। अगर तुमने 70% टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दे दिया, आई कैन गारंटी यू वो जो तुम्हारे एक्स्ट्रा मार्क्स मिस हो रहे हैं वो तुम्हारे स्कोर होना चालू हो जाएंगे। दैट मीन्स फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग इतना टाइम लेता ही नहीं है। तुम समझ रहे हो मेरी बात कि कितना आसान है स्कोर करना अगर तुमने फोकस कर लिया। देन कम्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर एक बार छोड़ भी दो कि मैं सबसे एंड में करूंगा, सबसे बाद में करूंगा, अगेन मैं कह रहा हूं मैं तो इसमें ज्यादा वेटेज दूंगा। 80% गलतियां, अगेन मैं जो टॉपर्स को बताता हूं, जो पेड कोर्सेज में बताता हूं वो बता रहा हूं, वो गलतियां होती हैं सब्सक्रिप्शन और स्पेसिफिक डोनेशंस में। वो स्पेसिफिक डोनेशंस जो होती हैं, जनरल डोनेशंस होती हैं, उनके जो ट्रीटमेंट होते हैं, एग्जैक्टली वहीं पे गलतियां होती हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, तो तुम्हें क्या फोकस करना है? तुम्हें ध्यान रखना है कि यहां पे तुम्हारी गलतियां ना हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग में 70% टाइम देना है, एनपीओ में 80% टाइम देना है, अकाउंट्स के अंदर। बाकी चैप्टर्स बाद में। पार्टनरशिप बहुत इजी हो जाता है, डिबेंचर्स बहुत इजी हो जाता है, लेकिन ये दो चैप्टर्स तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हें बना सकते हैं या तुम्हारे मार्क्स लूज करवा सकते हैं। तो पहला तो एक्स्ट्रा मार्क्स मैंने बता दिया। नाउ फर्स्ट 10 डेज आर इंपॉर्टेंट। ये जो 29 डेज बचे हुए हैं, इसमें से अभी के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 दिन ये दो चैप्टर्स खाने वाले हैं। क्यों? मैंने क्योंकि बोल दिया कि ऑपरेटिंग फिर से चालू करो, मैंने तुम्हें बोला कि एनपीओ में इन दो पे ध्यान दो, तो तुम्हारा ये जो 6 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल का टाइम है, ये ब्रैकेट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ यू ऑलरेडी हैव दैट कंटेंट, तैयारी शुरू कर दो।
क्योंकि अगर यहां पे मार्क्स लूज किए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे अकाउंट्स का पूरा मोराल, तुम्हारे अकाउंट्स का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, जो कि भाई तुम्हारा नहीं चाहता। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि क्या करना है। नाउ द मिस्टेक्स वी आर मेकिंग, एक बार इस पे बात कर ले। अगर तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम्हारा अपना टाइम टेबल है, अगर तुम्हारी अपनी स्ट्रैटेजी है और तुम्हारा अपना कंटेंट भी है, मेरा कोई इंवॉल्वमेंट नहीं है, वहां पे क्या मिस्टेक्स कर रहे हो? देखो यार, फोकसिंग टू मच ऑन द कंप्लीट क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कैश फ्लो में मैं आगे बताने वाला हूं, ये अपन गलती क्या कर रहे हैं यार, समझे ना? तभी तो अपन सही चीज कर पाएंगे। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं बताई और वो टॉपर वाली स्ट्रैटेजी नहीं बताई कि कैसे तुम रैंकिंग ला सकते हो या कैसे तुम बेस्ट स्कोर कर सकते हो अपनी लाइफ का, या कैसे तुम्हारा टर्म 2 ना बिगड़े, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो सबसे बड़ी गलती है कैश फ्लो में। अभी मैक्सिमम बच्चा क्या कर रहा है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। मैं बताता हूं स्ट्रेटेजी क्या होती है। मैं बच्चे को देता हूं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कैश फ्लो का, ये रही बैलेंस शीट, ये रहे एडजस्टमेंट्स। मैं उससे बोलता हूं मानते हैं इसमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी सीएफएस बनाने को बोला गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा है, क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं बोलता हूं नहीं, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, पूरा नहीं बनाओगे, सिर्फ ऑपरेटिंग करो, सिर्फ ऑपरेटिंग निकालो। तो वो बच्चा क्या है, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ क्वेश्चन करना चालू करता है। वो बोलता है अच्छा बाबा जी ने बोला है, मैं पेड कोर्सेज की बात कर रहा हूं, बाबा जी ने बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन मत करो, लिखा हुआ है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन बाबा जी ने बोला है कि उसका सिर्फ ऑपरेटिंग बनाओ। तो ये तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दी मैंने। डोंट फोकस ऑन द फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। पहले जितने भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस हैं जिसमें बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तुम क्या करना चालू कर दो, सिर्फ ऑपरेटिंग 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 करना चालू कर दो। भाई जो फील आएगा ना, जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, तुम अलग ही लेवल पे बैठे होगे। तुम्हें लग रहा होगा कौन सा मैंने ये जड़ी बूटी निकाल ली, या कौन सा मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया और ये हमेशा से मिस क्यों हो रहा था। क्योंकि देखो तुम्हारे सामने ये सोल्यूशन बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हें किसी ने कभी बताया नहीं, मेंटोरशिप नहीं की, आइडिया नहीं दिया, मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। नाउ मैंने क्या लिखा था, हाँ ओनली ऑपरेटिंग पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 70% टाइम मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो ये लैक ऑफ स्ट्रैटेजी था जो मैंने अभी तुम्हें, अगर तुम्हारे पास खुद का कंटेंट है, मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दिया है। सो फोकसिंग टू मच ऑन द कंप्लीट क्वेश्चन एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तुम्हें एक सिंपल सा रास्ता हमेशा से क्या पता था, क्वेश्चन उठाओ, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया है, पूरा क्वेश्चन करना है, यही था ना। मैंने तुम्हें क्या बता दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है, तुम्हें करना है पहले सारे ऑपरेटिंग निपटा लो सारे क्वेश्चंस के। जब ऑपरेटिंग सारे हो जाए, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा, मतलब शूट अप हो चुका होगा कि मेरे को सब आता है। उसके बाद जब तुम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग करोगे तो तुम लोगे अच्छा भाई से पंगा, भाई को सब आता है, भाई सब कर लेगा, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग तो तुम फोड़ दोगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बात करते हैं हार्डवर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क पे, कि तुम कैसे अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हें सोल्यूशन देना है तो तुम्हारा एटीट्यूड भी तो चेंज करना पड़ेगा। भाई मेंटोरशिप करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट करो। भाई की बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे, मतलब मेरा हक बनता है भाई कि मैं तुम्हें समझाऊं कि भी क्या ये कर ले भाई, प्लीज इतना कर ले, गधा हमाली मत कर, हार्ड वर्क मत कर, स्मार्ट वर्क कर। स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन स्मार्टली करना यार, हार्ड वर्क क्यों करना। सो प्रैक्टिकल ज्यादा मत कर यार, है ना, प्रैक्टिकल छोड़ दे। मैंने तेरे को पहले से, मतलब जितने भी लोग मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, फोकस मोर ऑन सॉरी बहुत गलती चीज बोल दी, फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। मैंने पहले ही बोला ऑपरेटिंग पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला न्यूमेरिकल्स पे करो, नहीं, मैंने बोला प्रैक्टिकल्स पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। देन मेमोराइजिंग फॉर्मेट कभी मत करो कि तुमने कैश, देखो यही गलतियां करते हो तुम क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल्स करते हो, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता तुम्हारी रेफरेंस बुक से, तो तुम सैंपल पेपर्स उठाते हो कि वो कॉन्फिडेंस शायद आ जाए, शायद आ जाए। मैं भी उस पर भी फोकस करूंगा, बताऊंगा तुम्हें। तो तुम वो चीज चालू कर देते हो कि मेरे को शायद उससे कॉन्फिडेंस आ जाए और प्रैक्टिकल्स करके देख लेता हूं, सैंपल पेपर के बन गए तो बोर्ड में तो बन ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तुम्हें एक फेक ड्रीम दे रहा है या फेक विजन दे रहा है जो कि रियलिटी नहीं है। तुम फॉर्मेट मेमोराइज करते हो, अगर तुम कैश फ्लो का फॉर्मेट मेमोराइज कर रहे हो तो भी गलत है बेटा, तुम्हें जरूरत ही नहीं है मेमोराइज करने की। अगर तुमने सही से कैश फ्लो पढ़ा है तो तुम्हें मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऑटोमेटिकली सब कुछ याद होगा। देन फोकसिंग ऑन थ्योरी, देयर इज नथिंग लाइक थ्योरी, कुछ होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम थ्योरी पढ़े जा रहे हो। अलग से क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं आए आज तक, इतिहास में नहीं आए बोर्ड के, जब से बोर्ड चालू हुए तब से नहीं आया ऐसे कोई थ्योरी क्वेश्चन सीबीएसई में। देन डूइंग इलस्ट्रेशन, वो भी गलत कर रहे हो। इलस्ट्रेशन से तुम्हें गलत कॉन्फिडेंस आता है, नेगेटिव कॉन्फिडेंस कहते हैं उसे। तुम्हें लगता है तुम्हें सब बनता है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बनता। पेपर जानता है तुम्हें कुछ नहीं बनता, तभी तुम जब बैठते हो एग्जाम हॉल में तो तुम्हारे नर्व्स लूज कर देते हो तुम। देन सॉल्विंग सैंपल पेपर्स नाउ, अभी अगर तुम सैंपल पेपर्स सॉल्व कर रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो मैंने बोला ना फेक कॉन्फिडेंस, वो फेक कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि मे बी रेफरेंस बुक से तुम्हें नहीं बन रहे होंगे, लेकिन सैंपल पेपर में 4 क्वेश्चन होने के कारण कोई एक भी बन गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल शूट अप हो जाता है। बल्कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें एक क्वेश्चन बनाए सिर्फ, ना कि पूरा चैप्टर आया है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो कंटेंट पे ध्यान दो, तुम्हारे पास है ना, पढ़ो उससे अच्छे से। देन स्मार्ट वर्क क्या कहता है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया तुमने,
अब कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया तो चाहे उसको रेफरेंस बुक नाम दे दो, चाहे उसको सैंपल पेपर बुक नाम दे दो, तुम्हें तो सब बनेगा। तुम्हें सब आएगा कि नहीं आएगा? देन नोइंग एंड लर्निंग बैलेंस शीट एंड P&L, भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे तुम्हारा बिजनेस का फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पार्टनरशिप और डिबेंचर्स, CFS तो इसमें है ही है, ये सारे तुम्हें बन जाएंगे अगर तुम्हें ये सब आता है तो। सोचो, इसलिए बैलेंस शीट और P&L आना जरूरी है। सॉल्विंग फ्यू प्रैक्टिकल्स, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो तुम 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करोगे तो तुम्हें 5 के 5 के आंसर्स मिलेंगे, तुम्हारे 5 के 5 आंसर्स आएंगे। देन नो सैंपल पेपर बिफोर 30th अप्रैल। एक कसम खा लो कि सैंपल पेपर 30th अप्रैल से पहले नहीं करोगे, बिकॉज अगेन यू हैव 1 वीक ऑफ ब्रैकेट। 1st में से लेके 7th में खूब सैंपल पेपर्स करना। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनकी अभी जीरो तैयारी है, ठीक है? वरना तुम बोलो बाबूजी प्रीवियस तो आपने बोला था 15 अप्रैल के बाद चालू कर देना। अगर तुम्हारी तैयारी है 15 अप्रैल के बाद बिल्कुल चालू कर देना, लेकिन नहीं है, ये अच्छे खासे 29 डेज अपने इसमें दो, अच्छे से पढ़ाई करो। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट थिंग, आई नो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन सुनना, तुम्हारे लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यू नीड ए स्ट्रैटेजी। अब वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कैसे करना है। तो भैया व्हाट व्हेन टू डू में तो डे और नाइट वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कब करना है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू भाई तुम्हारा बताएगा। चलो, क्रिटिकल एनालिसिस क्या कहता है या क्रिटिकल एडवाइस मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। नंबर 1 ये तो तुम्हें बता दिया कि स्ट्रैटेजी चाहिए। नंबर 2 यू नीड अ मेंटोर। तुम्हें मेंटोर चाहिए। जैसे आज मैंने तुम्हें टॉपर्स के सीक्रेट बताए, ऐसी चीजें तुम्हें पता तो होनी चाहिए, वरना कैसे करोगे। सो डोंट एडवाइस योरसेल्फ। तुम ये बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम अपने कर्ता धर्ता बन रहे हो। मतलब तुम खुद डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है। तुमने 12th आज से पहले कभी नहीं दिया, तुम पहली बार 12th दे रहे हो, एंड बिकॉज यू आर डिसाइडिंग फॉर योरसेल्फ क्या बेटर है क्या नहीं है, कितने सैंपल पेपर्स करने चाहिए, कितना कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, तुम्हारे लिए वो बहुत नेगेटिव चीज हो रही है। किसी एक की सुनना चालू करो। जो भी तुम्हारा मेंटोर है तुम्हारे पास नहीं है तो भाई बैठा हुआ है, लेकिन कोई और मेंटोर है, उससे बात करो और उसकी सुनो। यूट्यूब से ज्ञान मत उठाना, स्पेशली 10 मेंटरों से। अगर मेरी सुन रहे हो तो सिर्फ मेरी सुनो, किसी और की सुन रहे हो तो सिर्फ उसकी सुनो, फिर मेरी मत सुनो, लेकिन एक मेंटोर होना चाहिए। देन कम्स यू नीड डायरेक्शन। ये 29 डेज में तुम्हारे पास डायरेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो गए। हिट एंड ट्रायल अगर तुम करने बैठ गए कि ये करके देख लेता हूं, वो करके देख लेता हूं, इस चैनल पे जाके पढ़ लेता हूं, वहां पर नहीं। मैंने तभी बोला यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ एक मेंटोर अलग से होना चाहिए। अगर वो मेंटोर नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाने वाला बंदा नहीं है, तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सो 29 डेज है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड मत यूज करना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली डू इट योरसेल्फ में तुम क्या क्या कर सकते हो, फाइनल कंक्लूजन करते हैं। मेक अ टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनाओ। 70% अकाउंट्स को टाइम दो, 20% इको BST को मिक्स करते रहना। पूरे दिन के टाइम टेबल में से 70% अकाउंट्स जाना चाहिए, 20% इको BST, एक दिन इको एक दिन BST चलेगा, एंड 10% इंग्लिश और ऑप्शनल को देना है। मतलब दिन का एक आध घंटा जो है वो इंग्लिश या ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे देना। डोंट जज योरसेल्फ विद सैंपल पेपर्स। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है, अगर तुम इस राह पे निकल चुके हो कि सैंपल पेपर बन गया तो मेरा बोर्ड का पेपर बन जाएगा, गलती से भी इस क्वेश्चन में या क्वेश्चन बोलो, गलती से भी इस डिलेमा में मत चले जाना। देन से नो टू मोर एंड मोर प्रैक्टिकल्स, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे। यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वर नेवर कॉन्फिडेंट विद रेफरेंस बुक्स। और तुम क्यों करते हो ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स? ये जो है ना, मैंने ये यहां पे लिख भी दिया है। तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें रेफरेंस बुक में ज्यादा क्वेश्चंस दिखते हैं और तुम्हें लगता है इतने क्वेश्चन में कैसे करूंगा, तो तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सैंपल पेपर बुक्स पे जाते हो, क्योंकि उसमें कम क्वेश्चंस हैं। लेकिन तुम ये समझ नहीं पाते हो कि वहां तुम गलती कर रहे हो। तुम खुद भाग रहे हो किसी चीज से, तब जाके सैंपल पेपर कर रहे हो। सैंपल पेपर कोई रास्ता नहीं है, कोई भाग के कहीं से अपनी लायबिलिटीज हटा के सैंपल पेपर कर लेने से तुम्हारे मार्क्स नहीं आ जाएंगे। मार्क्स कैसे आएंगे? जब तुम्हारी रेफरेंस बुक बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी या किसी ने तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स बना दिए होंगे, एंड देन टू टेस्ट तुम सैंपल पेपर्स उठाओगे सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं है। तुम क्या देख रहे हो? सैंपल पेपर कर लिया तो सब हो गया? ना ना ना, सैंपल पेपर इज जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। अभी मत करना, लेकिन है ना, में चालू करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फाइनली कैसे करोगे? अपना माइंड मेकअप करो। डोंट ट्राई टू डू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन 1 डे। 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में करोगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। तभी मैंने बोला कॉम्बिनेशन वहां बना लो। ज्यादा घबराहट है ना, तभी मैंने बोला अगर ज्यादा घबराहट है तो इसको सिर्फ 10% दे देना, वरना मैं तो बोलूंगा ये रखो, इसको 20% को फिर 30% आराम से बना दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स मेजर रखो ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। देन वैल्यू द टाइम एंड यूज इट वाइजली। मतलब जो भी तुम टाइम लगा रहे हो तुम्हें इसे बहुत इफेक्टिव वे में यूज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, कैसे भी कर लिया, सब चलेगा। ना 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 ना, प्लानिंग 29 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्लान योर दीज 29 डेज सो दैट तुम कहीं पे भी गलती ना करो।
एंड लास्टली, क्या हो अगर तुम्हारे पास कोई मेंटोर नहीं है और ना तुम्हारी वो पेइंग कैपेसिटी है और तुम्हें आज के टाइम पे एक मेंटोर चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए, देख रहे हो, फ्री का एक कोर्स बना के रखा हुआ है सो दैट तुम्हें यूट्यूब के बाहर भी कोई मेंटोर मिल जाए, कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। मैंने उसके अंदर तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी डाल के रखा है, उसको जरूर सुनना। और वहां पे कुछ वीडियोस हैं तुम्हारा वही एक फोकस बनाने के लिए, नेशनल इनकम है, कैश फ्लो है, एनपीओ है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। तो कृपया करके उससे पढ़ना चालू करो। ये देख रहे हो कंटेंट, मैं इसमें जल्दी कंटेंट अपलोड करने वाला हूं। तुम्हारे पास नेशनल इनकम है, अकाउंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, एनपीओ वगैरह मिल जाएगा तुम्हें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी मैंने डाल के रखा है, पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देन अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी बनाए, कोई तुम्हें स्ट्रैटेजाइज करे, कोई तुम्हारा मेंटोर बने, मैं तुम्हारे लिए हूं। अगर तुम चाहते हो मुझसे पढ़ना, मैंने दिन 25 है करके बना के रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बना के रखी है। अब तुम बोलोगे बाबा जी 119 वीडियो हैं, 1 घंटे ईच के वीडियो हैं, अगर टोटल मिलाते हो तो 119 घंटे बनते हैं। मैंने बोला 25 दिन का ये पूरा का पूरा सिलेबस है या पूरा का पूरा कोर्स है। 25 दिन में अगर देखो 8 घंटे पर डे अगर तुम पढ़ते हो, जो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे बनते हैं 200 घंटे। 119 वीडियो हैं, मैं तुमसे कितनी मेहनत मांग रहा हूं, सिर्फ दिन के 4.8 आवर्स, यानी नियर अबाउट 5 घंटे ले लो, तब भी तुम्हारे पास दिन के 3 घंटे फ्री बच रहे हैं, जिसमें तुम इससे पढ़ने के बाद रिवीजन भी कर लोगे। एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड अ क्लेवर स्ट्रैटेजी। अगर तुम इससे पढ़ना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। मैंने पूरा का पूरा यहां पे कंटेंट अपलोड करके रखा हुआ है, यहां पे भी तुम्हें इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगा। अगर तुम्हें ट्राई करना है फाइनेंशियल मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के देखना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैं किस बारे में या कैसी बात कर रहा हूं। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।